हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। एक नाम जिसे सालों तक इस देश में जोकर बना के पेश किया गया, पप्पू। ये नाम नहीं, एक राजनीतिक कैंपेन था, करोड़ों खर्च करके एक नेता की छवि को मिटा देने का षड्यंत्र। लेकिन सवाल ये है, अगर वो वाकई पप्पू था तो फिर इतने मुकदमे क्यों? कोर्ट में भीड़ है, एक आदमी खामोशी से अंदर जाता है, ना गुस्सा ना डर। यह आदमी वही है जिसे तुमने कभी हंसी में उड़ाया था, लेकिन आज सत्ता उसी से डर रही है। जिसे तुम पप्पू समझते थे वो आज लखनऊ कोर्ट में चुपचाप खड़ा था। ना मीडिया का ड्रामा, ना जेट प्लस सिक्योरिटी का घमंड, भीड़ में एक आम आदमी की तरह। पर सवाल यह है, अगर राहुल गांधी कुछ नहीं है तो फिर इतने केस, इतनी घेराबंदी किस बात का डर है? बीजेपी आईटी सेल ने सालों लगाए एक इंसान की छवि खराब करने में। राहुल गांधी को पप्पू कहकर इतने मीम्स बनाए गए कि पूरी पीढ़ी उसे जोकर मान बैठी। लेकिन अब जब वही इंसान अदालत की भीड़ में बिना घबराए खड़ा है तो असली जोकर कौन? राहुल गांधी ने किया वो जो आज की नेता नहीं करते। सड़क पर चला, पसीना बहाया, जनता से मिला, 3700 किलोमीटर की पद यात्रा ने एक संदेश दिया, पप्पू अब लोगों के बीच है, सिस्टम के खिलाफ है। जब सवाल ज्यादा होने लगे तो सरकार ने रास्ता बदला। अब ट्रोलिंग की जगह मुकदमे थे। राहुल गांधी पर केस, सूरत कोर्ट से लेकर लखनऊ कोर्ट तक, मानहानि, धार्मिक भावना, अफवाह, देशद्रोह वगैरह वगैरह। पर जिस लखनऊ कोर्ट में बीजेपी की उम्मीद थी कि वो झुक जाएगा, वहां राहुल गांधी चुपचाप खड़ा था, न डरा न टूटा। यह लखनऊ की अदालत नहीं थी, यह सत्ता बनाम सच्चाई की एक टेस्टिंग ग्राउंड थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी वाकई कमजोर होता तो उसे अदालतों में घसीटने की जरूरत ही नहीं थी। डर इस बात का है कि अब पप्पू लोगों को सुनाई देने लगा है और यह आवाज 2029 में सत्ता हिला सकती है। जो नेता कभी मजाक था अब जनता के लिए उम्मीद बन रहा है, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ प्रचार में व्यस्त हैं। पर राहुल गांधी अब सीधे सवाल कर रहा है। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा हथियार है। लखनऊ कोर्ट की भीड़ में खड़े उस आदमी को देखो जिसे तुमने सालों तक मजाक समझा। वो अब अदालत से नहीं डरता, क्योंकि उसने सच्चाई को हथियार बना लिया है। और जब सच्चाई सवाल पूछती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। राहुल गांधी झुकते नहीं, वो लड़ते हैं। और अगली लड़ाई अदालत की नहीं, बैलेट बॉक्स की होगी। 2025 सिर पर है। बीजेपी जानती है जितना राहुल गांधी को दबाओगे उतना ही वो लोगों के मन में बैठेंगे। इतिहास गवाह है, नेहरू को बदनाम किया गया, इंदिरा को जेल में डाला गया, लेकिन कांग्रेस हमेशा उभरी है जब उसे खत्म मान लिया गया। शब्द बदलते हैं। पप्पू अब एक जिद बन चुका है, एक प्रतीक उस भारत का जो सवाल पूछना चाहता है। अब लड़ाई छवि की नहीं, सत्ता बनाम सच्चाई की है। और इस लड़ाई में इतिहास हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होता है। क्या राहुल गांधी से डरती है बीजेपी? क्या पप्पू नहीं लीडर बन गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर वो इंसान देखे जिसने सिर्फ ट्रोलिंग देखी है, सच्चाई नहीं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।